जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। इस वक्त मैं उस पंडाल के आगे मौजूद हूँ जिसकी चर्चा पूरे धनबाद में हो रही है। ये मनईटाड़ में स्थित एक पंडाल है। आप देख सकते हैं एक आदिवासी गांव को थीम में रखा गया है। आदिवासी गांव और आदिवासी जीवन शैली को दिखाया गया है। खैर, इस पंडाल में मेरी उत्सुकता बहुत ज़्यादा है अंदर जाने को लेकर। शायद आप भी उत्सुक होंगे क्योंकि पूरे धनबाद में इसकी चर्चा हो रही है। आइए अंदर देखते हैं कि क्या क्या दिखाया गया है इस पूरे पंडाल में। यूँ तो दुर्गोत्सव को लेकर पूरा कोयलांचल उत्साहित है और हर पंडाल अपने आप में बहुत अलग है, बहुत विशेष है, परंतु यहाँ एक आदिवासी गांव को और आदिवासी जीवन शैली को दिखाया गया है। मैं चाहूँगी मल्लिका मेरी सहयोगी आपको दिखाएं पंडाल के इस तरफ से। आप देख सकते हैं आदिवासी जीवन को दिखाया गया है। यहाँ पर पहले तो पेंटिंग्स दिखाई गई है, वॉल पेंटिंग्स। बहुत बार सोहराय वगैरह जब होता है, फेस्टिवल्स होते हैं, उस दौरान सजाया जाता है दीवारों को, वो पेंटिंग्स दिखाई गई है। साथ ही साथ ग्रामीण जीवन शैली जो होती है वो दिखाने की कोशिश की गई है, किस तरीके से फसल को लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ हल जो है, हल आपको दिख रहा है, बैल भी इस दौरान आप देख पा रहे होंगे। तो ग्रामीण जीवन शैली को दिखाया गया है। मैं चाहूँगी मल्लिका आपको दिखाए किस तरीके से जो छत है यहाँ पर, उसको छत को टाली से दिखाने की कोशिश की गई है। और छत के साथ ही जो बारीक पेंटिंग्स है और छोटी छोटी खिड़कियाँ भी दिखाने की कोशिश की गई है। और इस तरफ मल्लिका ज़रा दिखाइएगा, जैसे गांव में छोटे छोटे गेट हुआ करते थे, बृहद उतना गेट नहीं होता था, उस तरीके की गेट में दिखाने की कोशिश की गई है। और एक छोटा सा वो दरखा कहा जाता है गांव में उसे, जो आप देख पा रहे होंगे उस तरफ, वो भी दिखाया गया है। बहुत ही बारीक चित्रण है ग्रामीण जीवन शैली का। और ये जैसा कि हम किसी भी गांव में एक्सपेक्ट करते हैं, जो घर होता है उसमें आम तौर पर जो उसकी छत होती है पुआर की हो सकती है या कहीं कहीं टाली भी यूज़ किया जाता है। तो दोनों ही तरीके का मिश्रण आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं धनबाद के मनईटाड़ की। मनईटाड़ में आदिवासी गांव दिखाया गया है और आदिवासी जीवन शैली को भी दर्शाने की कोशिश की गई है। अब हम यहाँ पर तीसरे सेक्शन में आ गए हैं। तीसरे सेक्शन में एक कुआं दिखाया गया है, कुएं के पास का दृश्य है। एक उस तरफ एक मोर भी है और साथ ही साथ एक महिला है जो पानी लेकर कुएं से जा रही है, साथ में एक बच्चा भी है। और साथ ही साथ वहाँ पर आप देख सकते हैं एक व्यक्ति जो है वो संभवतः हिरन लेकर जा रहा है, इस तरीके का प्रतीत हो रहा है। पूरा का पूरा ये ग्रामीण जीवन दिखाने की कोशिश की गई है। अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। और मल्लिका ज़रा बारीकी से दिखाइएगा किस तरीके से वहाँ कुएं के एक तरफ कबूतर को बैठा हुआ दिखाया गया है। तो ये तस्वीरें आप मनईटाड़ से देख रहे हैं। धनबाद के मनईटाड़ में इस बार लगातार कोयलांचल में ये पंडाल चर्चा का विषय बना हुआ है। और मल्लिका आप उस ओर जरा दिखाइएगा। ये आप देख रहे हैं, ये वो स्थान है जहां मां अम्बे को अंदर स्थापित किया गया है और गुफा बनाने की कोशिश की गई मुझे लग रहा है। और बीच बीच से कुछ प्लांट दिखाने की कोशिश की गई है, जैसे कि घरों के ऊपर कभी कभी पेड़ उग जाया करते हैं और उसके ऊपर एक छिपकली टाइप का स्ट्रक्चर जो जीव है वो भी दिखाने की कोशिश की गई है। और अंदर में आप गिरगिट है तो गिरगिट दिखाने की कोशिश की गई। कुछ पंछी भी दिखाए गए हैं, सांप भी देख सकते हैं हम लोग। और ग्रामीण जीवन शैली को केंद्र में रखकर इसे बनाया गया है। और बीच में जिस तरीके से पूरे नेचर के साथ इसे इको फ्रेंडली रूप दिया गया है, उसी के अनुसार देवी का जो यहाँ रूप है वो रूप भी पूरा नेचर फ्रेंडली, इको फ्रेंडली दिख रहा है। किसी तरीके से पेड़ों की शाखाओं से मुझे लगता है इस पूरे देवी की प्रतिमा को बनाया गया है। हर जगह आपको जड़ दिख रहे होंगे इसमें, पेड़ के जड़ और वृक्ष की शाखाएं भी इसमें दिख रही हैं। तो ये तस्वीरें आप मनईटाड़ से देख रहे हैं। आदिवासी गांव, जोहार आदिवासी गांव, इस तरीके की हेडिंग लगाई है इन लोगों ने। और पूरा का पूरा आदिवासी जीवन शैली यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। मेरी सहयोगी मल्लिका आपको दिखला रही है पंडाल के अंदर
जो सेक्शंस में बांटकर लाइफ को दिखाने की कोशिश की गई है। वैसे मुझे लगता है जो हमारे दर्शक हैं वो इन सारे ही दृश्यों को काफ़ी बार देख चुके हैं, या तो ये उनके जीवन शैली का पार्ट है। और ऐसे में इस बार शहर में आदिवासी जीवन शैली को एक बार दिखाने की कोशिश की गई है। ये जो आदिवासी कल्चर में प्रमुखता से हमेशा हर कार्यक्रम में देखने को मिलता है, महिलाएं जो हैं सफ़ेद और रेड कलर की साड़ी में, साथ ही साथ ढोल और नगाड़े। मुझे लगता है मल्लिका ये कर्म दिखाने की कोशिश की गई है। छोटी छोटी वहाँ पर कर्मा दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ वृक्ष भी दिखाया गया है। और हालांकि अभी करम पर्व ज़्यादा बीते हुए वक्त नहीं हुआ है, ये मुझे लगता है 1 महीने पहले की बात होगी। और बहुत ही सुंदर चित्रण है, जो घर दिखाए गए हैं पर्टिकुलरली, और वॉल पेंटिंग्स जो दिखाई गई हैं वो तो बेहद सजीव मालूम पड़ती हैं। किस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, पैसे का आदान प्रदान हो रहा है। और खैर मुझे लगता है कि जो मेंबर्स हैं कमेटी के वो हमें ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि इसके पीछे की मोटिव क्या है, क्यों उन्होंने इस थीम को सुना। लेकिन चित्रण बहुत ही सजीव मालूम पड़ता है। एक दादी अम्मा है जो बैठी हुई हैं, वहीं एक महिला है जो ज़मीन पर बैठी हुई हैं और अपना काम निपटा रही हैं। साथ ही साथ एक डॉगी भी दिख रहा है, और भी कुछ महिला और पुरुष हैं। एक व्यक्ति है जो पुआल लेकर जा रहा है, जो आमतौर पर गांव में कॉमन होता है, ये दिखता है। एक माँ है जो अपने बच्चे को गोद में रखे हुए है। एक तोता भी दिखाया गया है और पेड़ भी दिखाया गया है। तो खैर सब कुछ बेहद सजीव प्रतीत हो रहा है। और जिस तरीके से गांव में चबूतरा होता है, वहाँ लोग बैठा करते हैं, वो सारी चीज़ें भी बड़ी ही बारीक चित्रण किया गया है। इन चीज़ों का कुछ पुआल से भी यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है दर्शकों, मैं ये तो नहीं जानती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये क्या दर्शाने की कोशिश की गई है। लेकिन एक चीज़ मल्लिका मैं चाहूँगी वो आप दिखाइएगा ज़रा। ढेकी दिखाया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हो महिला है, एक महिला जो है ढेकी के ऊपर पैर रख रही हैं और अनाज भी वहाँ रखा हुआ है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं धनबाद के मनईटार में आदिवासी गांव दिखाया गया है और लगातार चर्चा में बना हुआ है। जोहार आदिवासी गांव, पूरे धनबाद से लोग आ रहे हैं। हालांकि काफ़ी पांडाल है धनबाद में जो टॉप की रेस में है, और वैसे में एक ये भी पांडाल है जो उस रेस में अपनी पकड़ बनाना चाहता है। मेंबर्स से बात करेंगे हम कमेटी के और जानेंगे कि इस थीम के पीछे की स्टोरी क्या है। खैर तब तक आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।